अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त आपके साथ मौजूद हैं नवीद फ़ारूक और फ़र्रुख हुसैन जान। और आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि वक्त के साथ साथ जैसे मौसम में तब्दीली आ रही, जैसे कारोबार में तब्दीली आ रही, टेक्नोलॉजी में तब्दीली आ रही, इसी तरह फ़्रॉड भी नए नए आ रहे हैं। तो हमें अपने इंफॉर्मेशन को, अपने नॉलेज को, अपने इल्म को बढ़ाना होगा इस हवाले से, क्योंकि बाद में फिर आपको कोई भी आपकी जो है ना वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगी, नुकसान भी बर्दाश्त नहीं होगा और बेइज्जती भी बर्दाश्त नहीं होगी जब आप लोगों को रो रो के अपने किस्से सुनाएंगे कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। फ़ारूक भाई के साथ एक नया जो है वो एक वाक़या हुआ है, तो वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। फ़ारूक, ये क्या फ्रॉड का क्या किस्म है जो आपने एक्सपीरियंस किया? ये जो अभी बिल्कुल नया ही आया है मार्केट में फ्रॉड का एक नया तरीका है, उसमें मैंने एक्चुअली मैं देखता रहता हूँ फेसबुक पे ना बाय एंड सेल और ओएलएक्स पर ना, वो तो अक्सर अभी लेटेस्ट चल रही है, ये महीना ही हुआ है। तो उस पे बहुत एक्सपेंसिव अब आइटम होता है, फर्ज करें कि जैसे एलईडी है, 65 इंच है तो वो 2 ढाई लाख की है, तो उन्होंने जस्ट 25,000 लिखा हुआ है। तो इसी तरह आईफोन है, उसके सिर्फ 20,000 30,000, इससे ज़्यादा अमाउंट नहीं वो लिखते। तो यानी पहला इसमें हिंट ये है कि चीज़ अच्छी होगी, चीज़ की स्पेसिफ़िकेशन अच्छी होगी, लैपटॉप है या डीएसएलआर कैमरा है या आईफ़ोन है, लेटेस्ट मोबाइल होगा कोई, और उसकी प्राइस ऐसे लिखी होगी जैसे बेचने वाला शायद ज़हनी तौर पे सही नहीं है। तो आप अपना ज़हन उस वक़्त सही रखें और अलर्ट रहें, क्योंकि ये पहला उनका ट्रिक होता है। ये आगे? बहुत अच्छी बात की आपने। तो यहाँ से वो शुरू करते हैं, पहला ये एक ट्रिक लगाते हैं, उसके बाद जैसे जो बंदा उसको समझ जाता है, मैं तो देखते समझ गया था, लेकिन मैंने देखा कि यार इस स्कैमर की एंड तक तो पहुँचा जाए ना, ये कहाँ तक कैसे ट्रैप करते हैं। तो मैंने उनको वो ये मैंने फेसबुक के थ्रू मैं गया हूँ, फेसबुक सेल एंड बाय ऑप्शंस पे। मैंने उन्हें मैसेज किया फेसबुक पे, क्योंकि उसमें मैसेज का होता है ऑप्शन ना, कि ये अवेलेबल है या कितने में देंगे या क्या कॉन्टैक्ट का तरीका है। मैसेज मैसेज किया तो मैसेंजर पे जैसे ही मैसेज किया तो कुछ देर बाद वहाँ से दोबारा रिप्लाई आया कि हम एक लिंक शेयर हुआ कि फिर व्हाट्सएप ग्रुप है, इस लिंक से उसके उसमें शामिल हो जाए। अच्छा, इसमें दूसरा हिंट ये है कि वो कभी भी पब्लिक में ये गुफ्तगू आपके साथ नहीं करेंगे, आपको इनबॉक्स में, बल्कि इनबॉक्स में भी नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं, वो फेसबुक की चैट में नहीं करेंगे क्योंकि उसकी हिस्ट्री रह जाती है। वो आपको व्हाट्सएप पे लेके आएंगे, बिल्कुल पर्सनल होंगे आपके साथ। जी डेफिनेटली। उस पे फिर मैंने उस पर क्लिक किया ग्रुप। और जिस चीज़ का हम टैक्स अदा नहीं करते वो नॉन कस्टम बन जाती है। इसके अलावा ये जो मोबाइल हमारे पास आते हैं ना, आउट ऑफ कंट्री से आते हैं, गैर कानूनी तरीक़ेकार से आते हैं, जो कि पाकिस्तान को टैक्स दिए बगैर हमारे पास पहुंच जाते हैं कंटेनर के कंटेनर। हमें लो प्राइस में ये मोबाइल मिलते हैं, आगे हम अपना कमीशन रख के लो प्राइस में सेल करते हैं। और बाकी मेरे भाई आपके जहन में ये भी सवाल आता आ रहा होगा, क्योंकि जो ओल्ड कस्टमर है उन्हें तो सारी बातों का पता है ना, जो न्यू कस्टमर है उन्हें ये बताने के लिए वॉइस भेजी गई है। तो मेरे भाई आपके ज़हन में ये ख्याल आ रहा होगा कि ये जो गैर कानूनी तरीक़ेकार से मोबाइल आते हैं या कस्टम दिए बगैर हमें दे रहे हैं, तो हमें चलाने में कोई परेशानी होगी या कोई मसला पैदा हो सकता है। मेरे भाई ये आपको चलाने में कोई परेशानी नहीं होगी। लिंक पे तो मैं ग्रुप में चला गया, जिसमें तकरीबन ऑलरेडी मोर देन 200 या 300 पार्टिसिपेंट्स पहले थे उसमें, जो मौजूद थे। ऑलरेडी मौजूद थे। तो और ये एडमिन ओनली ग्रुप था या ये उसमें? उसमें एडमिन ओनली था, लेकिन हुआ ऐसे कि उस वक्त वो सब नंबर शो हो रहे थे जो उसमें थे, जो उसमें शामिल थे ग्रुप में, लेकिन उसमें ओनली एडमिन जो मेन है वो अभी भी मेरे पास ये ग्रुप है। वो सिर्फ मैं आपको मैसेज, स्क्रीनशॉट्स दूंगा आप इसके। उसमें सिर्फ मैसेज देख सकते थे, बोल नहीं उसमें सकते थे? सिर्फ मैसेज देख सकते हैं, बोल नहीं सकते थे, रिप्लाई नहीं कर सकते थे। खैर जैसे ही मैं ऐड हुआ तो उन्होंने उसमें अपनी एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी कि एलईडी लगाई हुई है, उसकी प्राइस है 65 इंच है तो 20,000 लगाई हुई है, 25,000। और आईफोन है, एक्सपेंसिव एसेसरीज, और उसकी कीमत जो 10वां हिस्सा। और नीचे उन्होंने बड़ी मज़ाका खेज बात लिखी हुई थी, जो एक जो सही ज़हनी वो बंदा है, आजकल के हालातों वाक़या से आगाह है, वो समझ आता है कि इट ए ट्रैप है ना, मुकम्मल तौर पर। वो उन्होंने लिखा हुआ था कि जो न्यू कस्टमर है उनके लिए हाफ पेमेंट एडवांस न्यू कस्टमर्स के लिए, और ओल्ड कस्टमर्स फुल पेमेंट एडवांस, टीसीएस अवेलेबल इन ऑल पाकिस्तान। मैंने उनसे फिर एक चैट की एक एलईडी पर कि ये कितने की मिलेगी। तो यानी कि उसे व्हाट्सएप ग्रुप से उस एडमिन के इनबॉक्स
में चला गया ना, यानी कि व्हाट्सएप फेस टू फेस हो गया उससे। तो उसका रिप्लाई आया कि जी हम ये इतने, मैंने कहा भी मैं आपका जो शॉप है वो किस जगह है, क्योंकि आप तो लाहौर वगैरह शो हो रहा था वहाँ नीचे ना, फेस सेल एंड बाय में। तो वो कहता है कि जी हम स्वात से हैं, स्वात से हैं, ये नॉन कस्टम चीज़ें हैं। उनके ट्रैप ये दे कि नॉन कस्टम है इसलिए ये इतनी सस्ती हैं, और आप हमें हाफ पेमेंट, जैसी आप हमें इजी पैसा जैज कैश करेंगे, हम आपको वो चीज़ डिलीवर करेंगे 24 घंटे के अंदर, और उसके बाद आप हमें बाकी की पेमेंट भी दे देंगे। मैंने उन्हें कहा कि भाई 25,000 की है ना, मैं आपको 35 देता हूँ, 40 इवन के 50 देता हूँ, 50,000, क्योंकि वो 2 लाख से अबव की थी एलईडी। तो मैंने कहा 50,000 मैं आपको दूंगा, कैश ऑन डिलीवरी दूंगा, डबल पेमेंट दे दूंगा। मगर वो नहीं माने, वो कहते भाईजान हमारा फिक्स यही की असूल है, आप हाफ पेमेंट कर दो। और इसमें फिर आज मुझे पता चला एक यहाँ हमारे दोस्त हैं वो इसमें ट्रैप हो भी गए हैं। अच्छा, ठीक है। मैं नाज़रीन को एक और चीज़ भी अपडेट कर दूं कि ये जो कैश ऑन डिलीवरी है ना, ये भी अगर आप समझते हैं कि सिक्योर है, तो इसमें भी ऐसे वाक़यात हुए हैं। मसलन किसी ने एलईडी मंगवाई, तो वो एलईडी की साइज़ का ही पार्सल था, उन्होंने ले ली, पैसे दे दिए, टीसीएस वाला चला गया। ये याद रखें, टीसीएस, लेपर्ड कोरियर, ये कोई पाबंद नहीं है आपको पार्सल खोल के चेक करवाने के। ये सिर्फ पार्सल पहुंचाने के पाबंद हैं। ये वो उस सेलर के बिजनेस पार्टनर भी नहीं होते। इनको बाद में ब्लेम ना किया करें, पहले सोच समझ के चीज़ मंगवाएं। ऐसा भी हुआ है, पार्सल खोला, अंदर से लकड़ी का पीस उतना ही हाँ कटा जी, हुआ निकला। बिल्कुल अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो कैश ऑन डिलीवरी भिजवा देते और उसमें से वो चीज़ वाकई वो निकलती, या फॉर एग्जांपल एलसीडी निकल आई है, उसमें कोई फॉल्ट है जिसको ठीक करवाने पे आपको उतना ही खर्चा हो जाएगा, या वो कोई पुरानी चीज़ है, जैसे कि प्लाज्मा स्क्रीन्स भी आई थी पहले और वो मतलब कोई भी नहीं लेता अब वो, कोई भी नहीं तो लेता। वो भी इस तरह की चीज़ भी हो सकती है कि जो बाद में आपको पता चले कि यार अच्छा चलती तो है, लेकिन ये तो वो चीज़ ही नहीं जो मैंने मंगवाई। इसलिए कैश ऑन डिलीवरी वो चीज़ नहीं है। असल चीज़ ये है कि आप अपने आप को सिक्योर करें। अगर आप किसी फेसबुक पेज से ऑर्डर कर रहे हैं, पहले उनके रिव्यूज़ पढ़ें। एक भी नेगेटिव रिव्यूज़ है तो अलर्ट हो जाए कि भाई ये इसमें कोई फ्रॉड है। इसी तरह अगर उसने रिव्यू का टैब ही खत्म किया हुआ है, तो भी समझ जाए कि भाई ये बंदा जो है ये कोई चक्कर देने की कोशिश कर रहा है। वो पेज कब क्रिएट हुआ, पेज का हिस्ट्री क्या है, पेज का पहले नाम क्या था, अगर नाम बार बार तब्दील कर रहा है तो भी वो फ्रॉड है। तो ये चीज़ें तो आपने खुद अलर्ट रह के फिर ऑर्डर करना है। और जी फारूक, अब आप कंटिन्यू करें। अच्छा, तो उसकी आप बीती मैं अभी सुन के आया हूँ। मैं कज़न बता रहा था कि कज़न का वो दोस्त है एक्चुअली, मुझे अभी मिलने आया था कि भाई इसके बारे में कुछ हो सकता है। मैं, क्योंकि मैं तो ये 2 हफ्ते से ये चीज़ देख रहा था और चाहता था कि इसको ऑन एयर किया जाए। तो एग्जाम्पल वो उसने वही बात हुई, हाफ पेमेंट का कहा था, नॉन कस्टम का बोला हुआ था। हाफ पेमेंट जैसे ही गई, उन्होंने उनको फेक वो टीसीएस का ना स्लिप भी भेज दी, स्लिप भेज स्लिप दी, भेज देते हैं स्लिप बिल्कुल। भेजी है। अच्छा, 24 घंटे गुजर गए, चीज़ नहीं आई। उसने फिर उन्हें फ़ोन किया, क्योंकि व्हाट्सएप पे नंबर पे वो फ़ोन है, वो बात करता है बंदा। अब अगली गेम वो डाल देंगे टीसीएस पे, वो जी हेल्पलाइन पे बात करें, ये फलां नंबर है इस पे बात कर लें। वो नंबर भी उनका अपना ही होता है, और इस तरह वो 5-6 दिन और गुजार देते अब उन्होंने नया क्या ट्रिक चलाया। हैं। अब वो कहते हैं कि जी ये जो आपने चीज़ मंगवाई थी ना, हमने तो भेजी है, मगर टीसीएस वालों ने नॉन कस्टम पकड़ लिया ये, इस पर अब कस्टम ड्यूटी इसको लग रही छुड़वा है, लें अब आप। कस्टम ड्यूटी लग जाएगी, और इसीलिए और आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। इसीलिए आप, हम अंदर से हमारा एक बंदा है जो इस कस्टमर को इतनी पेमेंट आप और करवा दें तो हम इसको क्लियर करके आपको भेज देंगे। क्योंकि टीसीएस जब ऑन ही ओपन ही नहीं करता चीज, तो उसमें कस्टम, नॉन कस्टम या कस्टम कैसे इंडिकेट ये हो भी सकता ट्रिक है? आप समझ जाए कि जब आप एक चीज टीसीएस से डिस्पैच करवा चुके हैं, तो उस वक्त जब आप डिस्पैच करवा रहे हैं टीसीएस चेक करेगा। लेकिन रास्ते में कभी ऐसा नहीं होगा कि वो माल को खोल खोल के चेक करते रहे, ऐसा नहीं होगा। जो भी तो कोरियर ये भी होगा, एक ट्रिक है। कोई भी कोरियर हो, टीसीएस हो, कोई भी हो, रास्ते में वो बार बार खोल के चेक नहीं कर सकते, ना वो अलाउड है। इवन वो अपने एम्प्लॉयज को अलाउ नहीं करते। इवन जब वो कैश ऑन डिलीवरी देते हैं तो वो जो खरीदने वाला उसको भी अलाउ नहीं करते जी, खोल के एंड यूजर बायर को कि नहीं उस वक्त करते वो अलाउ। खोल के चेक करें। वो कहते हैं ये जी जी। पार्सल है, सही सलामत है, वसूल करें, हमें पेमेंट दें। तो कदम पूछ रहा था कि इसका क्या हल है, तो मैंने कहा इसका यही हल है कि यहीं रुक जाए, इससे आगे अब फर्दर पेमेंट ना कीजिएगा, कस्टम है या नॉन कस्टम है, और जो आपने एक आप और कर बात भी चुके बताई हैं। होगी कि ये अब किसी को बताना नहीं है। नहीं, ये तो उसे कहा ना कि ना ही बताना,
वो मुझे पूछ रहा था कि हल हो सके, मैंने कहा इसका हल यही है कि इस पर सब्र कर ले, क्योंकि इन्नल्लाह मा साबिरीन। तो इसमें कोई बेशक, साइबर क्राइम में कोई इंशाल्लाह। पर्चा या कोई वो भी सूरत हाल हो सकती उसके है? लिए मैं बताता हूँ, देखिए मेरे पास एक नंबर है, मैं आपको वो नंबर ये शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, पहले वो नंबर जो थे ना, मैं एक और बात बता, उस ग्रुप में जो नंबर शो हो रहे थे, क्योंकि ओनली एडमिन था, लेकिन उस पर प्राइवेसी इतनी हाई लेवल नहीं लगी हुई थी, तो कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप भी किए मुझसे, कुछ लोगों को मैंने भी सवाल किए जवाब किए या सवाल आपने जवाब। लोगों से उन्होंने कहा राब्ता भाईजान किया? आपको ये बंदा कैसा लगता है, तो मैंने उन्हें लिखा कि यार ओपन क्लियर बात है ये, ठीक है, ओपन बात है कि ये बंदा फ्रॉड है, फ्रॉड है। ठीक है। तो कई बंदे बिजनेसमैन कहते हैं यार हम बिजनेसमैन है, हमने भी उन्हें ऑफर किया कि कैश ऑन डिलीवरी जो है वो हाफ पेमेंट पे कैसे होती है, आप हमें भेजें, हम आपको कैश ऑन डिलीवरी और जितने चार्ज डबल पेमेंट कर देते हैं, लेकिन कहते हैं वो नहीं मानते, कहते नहीं आप हाफ पेमेंट भेजेंगे तो हम प्रोसेस शुरू करेंगे। और अब उन्होंने प्राइवेसी की नई किस्म लगाई है कि उसमें ओनली एडमिन और मेरा नंबर शो हो रहा है ग्रुप में, बाकी पार्टिसिपेंट्स नहीं शो हो रहे। मैं नाजरीन के लिए एक बात बता दूं, बाज़ का आपको कोई बंदा ग्रुप में ऐड करता है और आपको लगता है कि भाई ये है और मैं हूं और तीसरा कोई बंदा ही नहीं है, तो वो ऐसा नहीं होता। ग्रुप बहुत बड़ा होता है लेकिन उसने प्राइवेसी ऐसी लगाई होती है कि आपको किसी और बंदे का कांटेक्ट नजर नहीं आता, तो वो इस तरह करके लोगों को ऐड करते हैं, फिर एक मैसेज करते हैं, वो सबको चला जाता है। जी अच्छा सर। फरूक, उसके बाद आपने उसको बता दिया कि भाई अब नेक्स्ट आप कुछ ना करें और पैसे अपने बचा लें जो बच उसको भी गए। कह दिया, और जो मेरे जो पहले शो हो रहे थे ना, मैंने सब नंबरों पर मैसेज कर दिया कि भाई ये फेक है, मैं इससे बच खैर जाए। से गाली के तौर पर आप सब भाइयों को मैसेज कर रहा हूँ, और मैं इसीलिए आपके थ्रू भी ये आज कहना प्रोग्राम चाहता भी हूँ। आप इसीलिए रिकॉर्ड करवा रहे हैं लोगों को खबरदार करने के लिए। नाज़रीन मैं एक छोटा सा और वाकया ऐड कर दूं, OLX पे अभी पिछले दिनों भी हमने प्रोग्राम किया, दोबारा मैं आपको बता दूं, OLX बजाते खुद फ्रॉड नहीं है, लेकिन OLX में लोग बहुत तरह तरह के नए तरीके ढूंढते हैं फ्रॉड करने के। कोई मुजाफाती इलाके का नाम, खानेवाल का नाम भी इस सिलसिले में बहुत इस्तेमाल होता है कि जी खानेवाल के इस गाँव में मैं रहता हूँ, मेरे पास ये चीज़ पड़ी, मुझे नहीं पता ये क्या है, और उसकी कोई कभी कोई कीमती जानवर बेच रहा होगा, कभी कोई कीमती कैमरा बेच रहा होगा, उसकी हाफ से भी कम प्राइस लगाई हुई होगी। तो अभी एक मेरे सगे भाई का फ़ोन आया कि यार ये इस तरह मैंने यूपीएस खरीदना है, तो वो एक बंदा बेच रहा है और मैं जो है ना उससे लेना चाह रहा हूँ। मैंने कहा भाईजान अलर्ट हो जाएं, अपने शहर में लोगों से लें, और यूपीएस तो ऐसी चीज़ भी नहीं है कि आप जो है वो खड़े खड़े चेक कर लें, वो तो आप बाकायदा चला के चेक करेंगे, आपको पता चलेगा। तो मैंने कहा उस बंदे को थोड़ा सा वेरीफाई करें। भाई ने उसको ऐसे ही मैसेज कर दिया कि यार ये आपके शहर में है? उसने कहा जी मैं फलाने शहर से हूँ। भाई ने कहा वहां पे तो मेरा एक दोस्त है वो मोटरवे पुलिस में है। भाई ने जैसे ही बात की उस बंदे ने मैसेजेस डिलीट करना शुरू कर दिया, डेफिनेटली कर। अनसेंड करना या डिलीट करना शुरू कर दिया कि कोई इसके पास सबूत ना रह जाए। तो वो भाई समझ गया कि ये बंदा फ्रॉड। तो ये इतने ज्यादा सिलसिले शुरू हो गए हैं और लोग फिर बेइज्जती बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए, बेइज्जती बिल्कुल छुपाने के लिए लोग बताते भी नहीं है कि भी मेरे साथ क्या वाकया हो गया। बिल्कुल। तो इसी फरूक आज इस सिलसिले में हमारे साथ आए थे। आप भी अलर्ट रहें, जब ऑनलाइन किसी से चीज़ लेना है, स्पेशली OLX पे लेना है, तो अपने शहर के बंदे से लें, उससे मिलें, चीज़ परख लें, उसके बाद पेमेंट उसके हवाले और ये करें। नॉन कस्टम का और अगर स्क्रीनशॉट भी, नॉन कस्टम, नॉन PTA या वो क्या कहते हैं सस्ती नॉन चीजें। कस्टम गाड़ियाँ, इन चक्करों में ना फंसें। नॉन कस्टम अक्सर गाड़ी कभी भी क्लियर नहीं होती जब तक गवर्नमेंट की कोई स्कीम ना आए, और गवर्नमेंट की स्कीम अक्सर 20-20 साल तक कोई स्कीम नहीं आती। तो लोग नॉन कस्टम गाड़ी, आपके पास गाड़ी होगी भी, आप घर से बाहर भी नहीं निकाल सकेंगे, अजीब आप कश्मकश में फंस जाएंगे। नॉन कस्टम गाड़ी कभी फ्री में भी ना लें, आप इतने बुरे बिल्कुल फंसेंगे। बिल्कुल। और इसी तरह सेट है, अगर आप इस तरह ले रहे हैं, वो कह रहा है कि नॉन PTA ये वो, बाद में वो पसंद चोरी का निकल है, तो आप किसी और नई मुश्किल में फंस सकते हैं। इसलिए एतबार नहीं करें, अपने आप को फुली सिक्योर करके करें जो भी काम करेंगे। आप जी इस बिल्कुल। हिस्से में आखिरी पैगाम क्या देंगे? आखिरी पैगाम यही है कि अपने आप को जिद्दत के साथ अपने आप को भी जदीद कर लें। अपने बच्चों को भी और अपने आप को भी अपडेट करें। ये जो नई चेंजेस आ रही हैं, बैंकिंग की एप्लीकेशंस आ गई हैं, बिल्कुल। लोगों के फ़ोन आ जाते हैं, OTP भेजना। OTP आपने किसी को नहीं देना है, बैंक वालों को भी नहीं देना है, ये किसी को भी नहीं देना है। बल्कि ये बैंक से याद आया, मुझे एक फोन आया, उस बंदे के पास मेरी ईच एंड एवरी मालूमात थी, बैंक अकाउंट नंबर तक था, नाम तक था। यानी आप ये कह रहे हैं कि वो कोई बैंक से मिला हुआ, अमले से मिला हुआ था बंदा? जी, ऐसे ही उसके पास इतनी मालूमात, सब मालूमात थी, उसने मुझे सब चीजें बताई, मेरा आईडी कार्ड नंबर, मेरा बैंक अकाउंट नंबर, जिन जिन नाम के टाइटल्स पर यानी है। किसी तरह वो मालूमात उसके हाथ हाँ लग गई हैं। जी, सब थी। उसके पास सिर्फ एक चीज नहीं थी, वही मैं बताना चाहता हूँ, जो आपके ATM कार्ड की आखिर में जो नंबर लिखे होते हैं ना, वो नहीं थे उसके पास। सिर्फ
उसने मुझे सब कुछ बता के ट्रैप किया। हालांकि आखिरी 4 मेरा जैसे फोन आया ना तो मैं अलर्ट हो गया कि ये स्कैम है, क्योंकि मेरी एक बात हमेशा याद रखे, बैंक कभी आपको फोन नहीं करेगा और कभी आपसे मालूमात नहीं लेगा। वो मैंने उसे पूछा कि आप कहाँ से, कहते मैं हेड ऑफिस से बात कर रहा हूँ। और वो मुझे आखिरी टाइम तक वो ले गया था कि मेरा जहन भी बना दिया कि वो उसने कहता कि आपके पास आपके नंबर पर 3 एटीएम कार्ड चल रहे हैं, तो आपके पास इस वक्त कौन सा एटीएम है? अच्छा, ये उसकी गेम ही ना हो, 3 आमतौर पे 3 हर बंदे के पास होते ही हैं। नहीं, 3 हो या ना हो, ऑब्वियसली बंदा घबरा, वो कहता है जी आपके पास 3 इशू हुए हैं, आपके पास कौन सा कार्ड है, ताकि वो आप वाले के बाद अलावा उसको ओके कर दूं, बाकी बंद कर दूं, क्योंकि हमें हेड ऑफिस से वो बड़ा थ्रेट आ रहा है। मैं खुद एक दफा तो मैं घबराया, लेकिन फिर भी मैं अपने हवास बाख्ता नहीं हुआ। मैं कहा यार ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ऐसी बात पूछे। मैंने कहा भी मैं सुबह बैंक आ रहा हूँ, मैं लाहौर था। तो कहता नहीं नहीं बैंक नहीं, आप मुझे अभी अभी बताएं। मैंने उसका आइंदा ये फोन इन्होंने नहीं सही कहा करूंगा। कि आपको अगर वो मालूमात लें तो आप कहें कि भाई मैं बैंक आऊंगा, मैनेजर से मिलूंगा, फिर मैं मालूमात दूंगा। वहीं पे वो बंदा थोड़ा सा उसका शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा काम। मैंने उसे पूछा भी खानेवाल मेरा अकाउंट आपको पता है? कहता है हाँ। अच्छा, मैंने कहा कि मेरे बैंक, उस बैंक के किसी एक बंदे का नाम बता दे मुझे, क्योंकि मैं तो सबको जानता हूँ उस बैंक के। इवन आप, मैं क्या हेड अब ऑफिस वो है, आप मैनेजर का नाम बता दे सिर्फ। एंड पे वो थोड़ा सा हाइपर होने की और बदतमीजी करने की भी कोशिश करेगा कि शायद इस तरह ये अब जाना हाइपर होके या डर के ये बता दे। अच्छा, मुझे एक दफ़ा कॉल आ गई जी, 2 दफ़ा कॉलें आई इस सिलसिले में कि वो कॉल आ गई जी मैं स्टेट बैंक से बोल रहा हूँ, तो हम जो है वो खुशहाली के सिलसिले में एक सर्वे कर रहे हैं कि आपका जो है वो कारोबार ये। मैंने कहा भाई एक्सक्यूज़ मी, स्टेट बैंक आपको नंबर देता है, मेरा नंबर दिया स्टेट बैंक ने आपको कॉल करने के लिए। अभी मैंने यहाँ पे उसको रोका, उसके बाद मैंने कहा कि दोबारा आपने मेरे घर पे कॉल नहीं करनी। मैं पहले ही समझ गया कि ये स्टेट बैंक ऐसी हरकत नहीं कर सकता कि वो जो है बैंक के जो भी सार्फिन है उनके नंबर बांटता फिरे कि आप घर घर सर्वे करें। मैंने कहा ये आप गलत कह रहे हैं और दोबारा कॉल ना करना। उसके बाद एक बार फिर कॉल आ गई, अब घर में किसी खातून ने उठा लिया, तो कि जी आप अपने अकाउंट की डिटेल दें। उन्होंने मुझे दे दिया फ़ोन। मैंने कहा भी मैं किस अकाउंट की डिटेल दूँ? वो जी आपका अकाउंट हम बंद कर देंगे अगर आप डिटेल नहीं देंगे। मैंने कहा तू अकाउंट बंद कर दे, और उसके बाद मैंने फ़ोन भी बंद कर दिया। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल हरगिज़ लिफ्ट ना कराएं जो आपको फ़ोन पे थ्रेट करने की कोशिश करें, और ये बड़ा रूड होके बोलने की कोशिश करेंगे कि जैसे पता नहीं हम कोई बहुत बड़े ऑफिसर हैं जो हम बोल रहे हैं फ़ोन पे लगे हुए। किसी बैंक ने किसी की ड्यूटी नहीं लगाई हुई है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ने किसी की ड्यूटी नहीं लगाई हुई है कि घर घर पे फ़ोन करे और उनको पैसे बांटते फिरे। वो वेरीफाई करेंगे, वो आपको बुलाएंगे, आपको इसीलिए वो लाइनें जो लगवाते हैं वो इसीलिए लगवाते हैं ताकि असल हकदार ही आके लेके जाएं। ये ना हो कि कोई अंगूठे लगवा ले और पेमेंटें सारी अपनी जेब में लोग डाल लें। तो अलर्ट रहें, अपने आप को अपडेट रखें। इसके अलावा अभी नाज़रीन आखिरी बात करने लगा हूँ, उसके बाद हम प्रोग्राम बंद कर रहे हैं। मरदमशुमारी भी आने वाली है। मरदमशुमारी के हवाले से भी जो लोग आपके घर पे तशरीफ़ लाएं उनके साथ ताउन करें, फुल कोऑपरेट करें, सही मालूमात दें, गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। लेकिन इस सिलसिले में कोई कॉल नहीं आएगी, कोई बंदा भी आपको थ्रेट नहीं करेगा, कोई आपकी बिजनेस के बारे में नहीं पूछेगा, कोई ये नहीं कहेगा कि भाई आप सारी बिजनेस की मालूमात दें, एटीएम कार्ड्स की डिटेल दें। इस चक्कर में नहीं आपने आना। अगर कोई घर पे आए उसे वेलकम करें, सारी मालूमात आप उनको ज़रूर शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपकी बैंक डिटेल्स नहीं कोई भी मांगेगा। जो घर पे भी लोग आएंगे बैंक डिटेल्स नहीं मांगेगा। मरदमशुमारी इज़ अबाउट कि वो आप कितने अफराद हैं, घर में कितने लोग रहते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, एक जनरल से क्वेश्चन होंगे, कोई वो डिटेल्स नहीं लेंगे आपसे बैंकिंग की इंफॉर्मेशन जो कि प्राइवेट है, जी बिल्कुल, तो वो कोई भी आपसे नहीं मांगेगा। हमारे साथ रहिएगा। हमारे पेज को लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।